सुर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। यानी कि यहाँ पर स्वार्थ को लेकर मोटे के महावीर प्रांगण में इन दिनों अखाड़ा मचा हुआ है, राजनीति मची हुई है। कहीं ना कहीं ये हिंदू संस्कृति पर, हिंदू सनातन धर्म पर कहीं ना कहीं ये सवाल भी है। हम आपको बता दें कि कल नाग पंचमी का पर्व है और यह वह स्थान है जहां पर हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर अखाड़े का आयोजन किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये भाई अखाड़ा का स्थान है जहाँ पर लगभग हजारों की तादाद में लोग बुंदेली परंपरा को बरकरार रखते हुए यहाँ पर कल शामिल भी होंगे और मेले का भी आयोजित किया जाता है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि वो संत शरीर महाराज, जो कि एक बड़े संत थे, जिनकी समाधि उस दौरान यहाँ की गई थी जिस दौरान यहाँ पर जंगल हुआ करता था और यहाँ पर मंदिर की एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन उनके जो चरण सेवक कहें या शिष्य कहें, कमलेश बब्बाजू की समाधि उस स्थान पर बनाई गई, जो कि अपने आप को निर्मोही अखाड़ा का सदस्य भी बता रहे हैं। श्री संत शरीर महंत बब्बाजू महाराज का आश्रम भी बना हुआ है। इसी के सामने उनके कब्र स्थान एक समाधि बनाई गई है, जिसे लोग कब्रिस्तान बोल रहे हैं कि इसको कब्रिस्तान बना दिया गया है। लेकिन अब बात सवाल हम यह करते हैं कि ये जो मंदिर है, मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि मंदिर बचाओ, कब्र हटाओ, कब्र से लौटकर मंदिर में प्रवेश वर्जित। आखिरकार इस तरह के पोस्टर क्यों लगाने पड़े? क्या ऐसी बात आ रही है? क्योंकि यहाँ के मोटे के महावीर समिति के वह लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं और महंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारे लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि कब्रिस्तान बनाया जा रहा है मोटे के महावीर के मंदिर प्रांगण को। वहां से जो उनका पार्थिव सब वहां पर समाधि के रूप में बनाया गया है, उसको हटाने का प्रशासन सपोर्ट करे और उनकी समाधि तो बनाई जाएगी, लेकिन वहां पर एक मूर्ति स्थापित की जाएगी, जैसे कि लोगों की आस्था है, उनके भी शिष्य हैं। इस तरह की इन लोगों के द्वारा पूर्व में कहा भी गया था। हालांकि लगातार इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ज्ञापन के साथ साथ मंदिर परिसर में लोग जो समाधि बनाई गई है, समाधि से दर्शन करने के बाद, क्योंकि जो उनके शिष्य हैं उनके लिए तो वो भगवान ही थे, उनके दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसको लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने पूर्णतः इस चीज पर वर्जित प्रवेश का बैनर टांगते हुए लिखा है कि कब्र से लौटकर मंदिर में प्रवेश वर्जित है, और आज्ञा लिख दिया पुजारी महाराज। हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार क्या ये पूरा मामला है। जी, आपका शुभ नाम? पंडित दिनेश प्रसाद शुक्ल, पुजारी मोटे के महावीर। अच्छा, आज यहाँ पर क्या विवाद की स्थिति बनी? क्यों विवाद ये है कि यहाँ पर उन्होंने कब्र जो है बना दी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसा नहीं कि मंदिर के स्थान में, मंदिर में कब्रिस्तान जो है बनाया जाए। इसी का विरोध है और भोली भाली जनता जाती है तो वहाँ कब्र में जाकर के जो है नतमस्तक होती है, प्रसाद चढ़ाती है। और लोग संत शरीर महाराज जी जो थे जी, उनको तो यहाँ पर समाधि दी गई थी। समाधि जब दी गई थी, जब यहाँ पर कोई चौतरिया न बनी थी, निर्जन था, जंगल था, सन 65 में। लेकिन वो एक संत थे। संत थे वो। और ये क्या थे? महाराज भवानी सिंह जी आए थे, हमारे पूर्व नाना जी जो पुजारी थे, उनसे जो है पूछ करके और सब जनता जनार्दन की सलाह से उनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। आप इतने सालों से यहीं पे रह रहे हैं मंदिर में? जी हाँ। क्या यहाँ पर कमलेश बब्बाजू का परिवार साथ रहता है? रहता है पूरा परिवार। शादी हुई थी क्या इनकी? हमें ये जानकारी नहीं कि शादी थी कि ना थी, सब पूरा परिवार रहता है। अब क्या उनके रिश्ते हैं क्या नहीं है, ये भी नहीं हमें जानकारी। परिवार साथ रहता था पूरा। आप लोगों के द्वारा पूर्व में भी इस तरह के विरोध किए गए हैं कि यहाँ पर विवाद आए दिन चलता रहा? चलते ही रहा है यहाँ पर। और उनकी माँ जो है खत्म हो गई थी, तो इसी उसके पर्पज में उनका जो है वहां से वो करके अलग करवाया गया था। उसमें शासन प्रशासन सब अपने हाथ में था। अब सुशासन प्रशासन को जो है मदद नहीं कर रहा है। लेकिन जिस दौरान इनको समाधि दी जाती थी उस दौरान विरोध क्यों नहीं किया गया? यह सवाल हमारे यहाँ के सचिव आनंद शर्मा, मैं आनंद शर्मा, मोटे महावीर मंदिर। आप लोग के द्वारा इस तरह का विरोध उस दौरान क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस दौरान यहाँ की क्षेत्रीय विधायक भी थी और साधु संत भी मौजूद थे, महंत वगैरह मौजूद थे, पूरे समाज क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। उनके द्वारा एक विकल्प रखा गया था कि यदि सामने वाला विरोध करने वाला व्यक्ति यदि सामने आता है तो इस चीज का निराकरण किया जाएगा। आप लोग सामने क्यों नहीं आए?
सुबह 6 बजे ही हम लोगों ने विरोध कर दिया था और उन्हें पूरी भली भांति समझा दिया गया था कि यहाँ पर मृत शरीर नहीं गाड़ा जाएगा। आपको समाधि बनाना है तो उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज सनातन परंपरा के अनुसार करिए और बाकायदा उनकी अस्थियों को ला करके यहाँ पर समाधि बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके पूरे घर को, उनके पूरे जो अनुयायी थे उन लोगों को बता दिया गया था, इसलिए वो सुबह 6 बजे से दोपहर 12-1 बजे तक उन्होंने इंतजार किया। और फिर जब उन्होंने कई लोगों को, पूरे प्रशासन को और सब लोगों को बहकावे में लेकर के उन्होंने ये गलत काम किया है, जो कि गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और हमारा विरोध लगातार बना रहा, इसीलिए वो इतना विलम्ब हुआ उनके। समिति क्या चाहती है? समिति ये चाहती है, जिस प्रकार उन्होंने अपनी माँ का उधरी पर ही गाड़ करके कब्र बना दी थी और उसको 5 दिन बाद निकाला था प्रशासन ने, उसी तरह इनको भी वहाँ कब्र से निकाल कर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो क्या जैसे कि उनको, जैसे यदि सहमति हो जाती है, बाय द वे यदि सहमति हो जाती है तो क्या उनकी समाधि यहाँ बनाई जाएगी? क्या उन्हें यहाँ पे मूर्ति स्थापित की शरीर जाएगी? निकाल कर, आपने पूर्व में कहा था, उनका शरीर निकाल कर अंतिम संस्कार किया जाए, उनकी गद्दी आबाद करी जाए। वो एक अच्छे आदमी थे, उनकी खड़ाऊ, जो गुरु मानते हैं उन्हें, उनकी खड़ाऊ पूजन करें, तस्वीर लगाएं, उनका जो है सब करें। उनके भक्तों को हमने कभी ये नहीं कहा कि वो भक्त गलत है, व्यक्ति गलत है। हम तो ये कह रहे हैं वो इतने बड़े संत नहीं थे कि उनको दर्जा संत शरीर महाराज जैसा दे दिया जाए और उनके दरवाजे में संत शरीर महाराज से ज्यादा भव्य उनकी समाधि बना दी जाए शरीर गाड़ करके। जी हमारा विरोध है। शरीर इस किसी भी परंपरा में गाड़ा ही नहीं जाता है। आपने क्या दिया था? कितने दिन का अल्टीमेशन दिया था? मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा विनम्र निवेदन करने के पश्चात भी, कई आवेदन देने के पश्चात भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम एक बार पुनः हाथ जोड़ से प्रशासन से निवेदन करते हैं कि भक्तों की सनातन परंपराओं को आदर करते हुए, सम्मान करते हुए हम लोगों के विनम्र निवेदन को स्वीकार करें। हमारे भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। सनातन संस्कृति को बचाएं, इस मंदिर को बचाएं, कब्रिस्तान बनने से बचाएं। कल बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और दंगल का आयोजन होता है। जब नागपंचमी के दिन 1965 में इस स्थान पर परम पूज्य परमहंस शरीर महाराज को समाधि दी गई थी, तभी से यह परंपरा श्री मौटिक महावीर मंदिर के समिति के तत्वावधान में चली आ रही है। यहाँ बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा दंगल होता है। आप सभी भी आइए और हमारे यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी होता है। एक तरफ साधु संत कहते हैं कि साधु की जात ना पूछो, यानी कि साधु की कोई जात नहीं होती। एक तरफ इन लोगों का विरोध, ये कहीं ना कहीं समाज में चर्चा का विषय भी है। लेकिन इनका कहना है कि उनके जो गुरु थे संत शरीर महाराज, उनको समाधि दी गई थी क्योंकि वह एक बड़े संत थे, उनमें वह शक्तियां थी, उनमें कुछ ऐसी बातें थी। और जिस दौरान यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था, उस दौरान उनको वहां पर समाधि दी गई थी। लेकिन नाग पंचमी के पर्व पर ही उनको समाधि दी गई थी, जिससे कि यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार निर्मोही अखाड़ा की क्या रीति रिवाज होते हैं, किस तरह से उनको समाधि दी जाती है, क्या उन्हें अंत्येष्टि की जाती है और क्या साधु की जात होती है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जिस तरह से हिंदुओं में, सनातनों में जिस तरह से ये माहौल फैल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमें एक होना है, लेकिन इस तरह के विवाद से कहीं ना कहीं लोगों के बीच आहत भी पहुंच रही है। आखिरकार इस तरह से क्या ऐसी बात हो गई कि इन लोगों को इस मंदिर पर लिखना पड़ा कि मंदिर बचाओ, कब्र हटाओ, कब्र से लौटकर मंदिर में प्रवेश वर्जित। आखिरकार इस तरह से यदि समाज के लोग देखेंगे मंदिर के अंदर प्रवेश होने से पहले, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सवाल हैं जो सामने आ सकते हैं। हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। जी महाराज जी, आपको शुभ नाम? आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी। ये बताइए, जो हम आपसे सवाल पूछे। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम हमारा सवाल है, क्या साधु की जात होती है? कभी नहीं, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। सबसे पहली बात तो ये है। और इस समय बहुत जरूरी है कि सभी सनातनी एक हो, हमारा राष्ट्र एक हो। हम सनातन धर्म हिंदुओं के लिए, मैंने अभी कुछ समय पहले, मैं अपनी बात करूंगा, मैंने हाथ उठा करके कहा मेरे प्राण भी निछावर हो जाएं उसके लिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और मैं लगा भी हूं कि ये विवाद और ऐसे शब्दों का
उपयोग जो मंदिर में शब्द लिखे हैं, इससे मुझे बड़ी एलर्जी है। मैं आपको शुद्ध बता रहा हूँ। जैसे कि मंदिर के अंदर जैसे लोग आएंगे हाँ। और श्रद्धालु आएंगे, इस तरह से यदि वाक्य पढ़ेंगे तो वो समाज में जाएगा, लोगों के बीच जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा इसलिए लग रहा है, परंतु हमारे जो साधु संत हैं, जैसे संत शरीर महाराज थे, परमहंस थे, और उस समय जंगल था। ये पूरा प्रांगण महावीर स्थल है और इसकी महिमा भी आप सब लोग जानते हैं। तो उस समय राजज्ञा से श्री संत शरीर महाराज को दिया गई थी समाधि, परंतु संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। और मैं सच बोल रहा हूं कि प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। जनमानस, जनता भोली है और हमारे संत बड़े भोले हैं। संत बहुत भोले होते हैं, वो बेचारे जो कुछ निजी स्वार्थ लोग हैं वो नहीं समझ पाते संत। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ के निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत हैं, अध्यक्ष भी संतों के रह चुके हैं, श्री सिंगारी जी महाराज, वो बेचारे इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और वो आप भी तो थे, आप ही ने तो क्रियाक्रम कराया था उनका। मैं संतों की, उनके चरणों का सेवक हूँ संतों का। और श्री महंत श्री 1008 सिंगारी जी महाराज की आज्ञा से मैंने ये कार्यक्रम महाराज जी, एक सवाल हमारा है जो कठिन सवाल है, जी जी, शायद हमें ऐसा पूछना नहीं चाहिए जी पूछिए। एक समाज में बात चल रही है कि जिस दौरान ये अंत्येष्टि कराई गई, मतलब वो समाधि दिलाई गई थी, जी जी, तो आपने उनकी समाधि करवाई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सो आना सत्य है। परंतु मैं संतों के चरणों का अनुरागी, मैं भी सन्यासी, आपने बताया मैंने घोषणा कर चुका और उस समय भी कर चुका हूँ। उन्हें मालूम है नहीं, ये वेशभूषा देख रहे हैं, संतों का मैं सेवक हूँ। अभी सन्यास मुझे दिलाया जाना है अभी। लेकिन एक बात समाज में, परंतु हमें आपसे ये बात कहलवानी थी कि क्या आपने जो समाधि है, समाधि के दौरान क्या आपने उनको समाधि दिलवाई थी? विरोध भी किया था, परंतु संत का विरोध नहीं मैं कर सकता। संत कृपा भगवंत कृपा से ऊंची होती है। और जिसमें सिंगारी जी श्री महंत जब बैठे हों, उनका जो उनने आज्ञा दी थी मुझे, क्रियाक्रम होता है उनकी, उसमें मंत्राचार आपने किया था? मैंने किया, परंतु आज्ञा किसकी थी? मैं क्या उनकी आज्ञा का पालन न करूंगा? कौन सा ऐसा संत है जो श्री महंत की आज्ञा का पालन न करे? अच्छा, मैंने एक सवाल और है जी, आपने इस पूरी अंत्येष्टि को कराने के लिए, अंत्येष्टि नहीं थी, अंत्येष्टि नहीं सॉरी, समाधि के लिए क्या आपने 21,000 रुपए मांगे थे? अगर कोई कह दे तो मैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं उनकी 3 पीढ़ी नष्ट हो जाए। और मैं से शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, परंतु मैं सच्चा आदमी हूं तो मुझे क्रोध आता है। यदि आप पत्रकार महोदय हैं, हनुमंत लाल की कृपा है, मैं हंस के बोलता हूं, समाज मैं पुनह बोल रहा हूं कि जो बोल रहा है समाज में, अंत्येष्टि समाधि कराने के लिए जब आप गए थे तो आप ही ने मंत्राचार किया, पहले आप शामिल रहे, इस तरह की वाक्य सामने आ रही है, तो आपने उस पूरे, मैंने 1 रुपए नहीं लिया। उनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था। जो कमलेश बब्बा जी यहाँ रहते थे, मैंने यहाँ भागवत की कभी 1 रुपया नहीं मांगा। और मैं उनके ऐसे 100 से तो यार सब कोई उनका करुणाशील होता है। रावण के 100 को राम जी ने सम्मानित किया। मैं जिस 100 को है अच्छे ढंग से उनकी क्रिया हो, इसके लिए मैंने संतों से आज्ञा ली। प्रश्न किया कि यहाँ क्या दफनाना उचित है, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा में दफनाया नहीं जाता। अब एक सवाल, संत जी को क्या समाधि दी जा सकती है? वो संत को समाधि दी जा सकती है नहीं? देखो, ये हमारे 4 वर्ण हैं, 4 संप्रदाय हैं और ये 4 हमारे वेद हैं, चारों धाम हैं और सबका अलग अलग नियम है। सनातन के ये अपने अंदर के नियम है। ये विद्रोहियों को हंसी करने की जगह ना मिले। मैं दोनों लोगों को मिल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सनातन एक है, आप लोग एक हैं, और इस प्रकार की बदनाम करने के बैक पीछे तो कई लोग खड़े हैं। और मैं सनातन में, मैं फिर बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये पहले दिन कहा श्री महंत जी ने, हमारे सिंगारी जी महाराज ने, कि ये हमारे सदस्य नहीं थे। ऐसा मीडिया में रिकॉर्डेड है। और बाद में कह रहे हैं निर्मोही अखाड़ा में आप कह रहे कोई भी व्यक्ति सदस्य है, कोई भी व्यक्ति यदि निर्मोही अखाड़ा का पंच है, महंत है या संत है, जो भी हैं, तो क्या उनके अंत्येष्टि करने का या समाधि करने का या जल करने का, जल समाधि देने का नियम क्या है? नियम यह है कि या तो अग्नि संस्कार होगा या जल समाधि होगी। तो जब मुझे श्री महंत की आज्ञा मिली कि मुझे कराना, तो मैंने सबसे पहले हाथ जोड़ करके, और यहाँ देखो कोई प्रशासन की कोई गलती नहीं है। हमारे संत बड़े भोले हैं और संत जो साधु संत होते हैं वो सरल होते हैं। सरल हृदय नवनीत, संत हृदय नवनीत समाना, बड़े सरल होते हैं। साधना करना, दूसरे का काम साधे, उसे साधु कहा जाता है। जो बिगाड़े वो ब्याधु का साधु। एक सवाल और है, जो जनता के बीच चल रहा है उसको हम आपसे सवाल करके आपसे उस चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं। एक सवाल यह चल रहा है कि आप
उनकी जगह गद्दी पर बैठने को लेकर जी। ये पूरे विवाद की स्थिति कर रहे हैं? नहीं, इस तरह का सवाल चल रहा है, मेरा हमारा कुछ कहना नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं। ये दोनों समितियां बैठ ले, मैंने उस दिन भी बहुत लोग बैठे थे, तो मैंने कहा था कि आपको कोई जरूरत हो सेवा की, तन मन धन से मैं सेवा करने को तैयार हूं, पर सनातन का नाम बदनाम न करो। दोनों आप कौन नहीं चाहता, पूरे समाज से पूछ लीजिए, एक ट्रस्ट बना लीजिए, एक साथ चलिए, सनातन को बदनाम न करिए। मेरा केवल इतना उद्देश्य है, मुझे कोई लालसा नहीं क्या है। आपके गुरु जी कमलेश बब्बा जी थे? नहीं थे, आपके कौन थे गुरु? अभी कौन? मेरे गुरु हैं श्री महेश शास्त्री जी, अवधूत संत, और वो भी अवधूत थे, वो निर्मोही अखाड़ा के नहीं थे। ये परमहंस गद्दी है, अवधूत थे। अब उनने तो निर्मोही भाई गुरु थे क्या आप लोग? क्या भाई गुरु थे? भाव गुरु नहीं थे, परंतु हमारा प्रेम था और करुणा थी। सबको ही दर्शन करने आता था, तो हम लोग भी मिलने आते थे, परंतु उनने कभी पैर नहीं छुलाए, वो स्वयं छूते थे। ये और बता दूं मैं, उनके अंदर इतनी भावना थी। ऐसा नहीं था, जातिवाद नहीं थी हम लोगों के बीच में, साधुओं के बीच में सम्मान होता है, तो हम लोगों के बीच में कोई ऐसा नहीं था। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु और ना मुझे कोई लालच है इसमें। चूंकि साधुओं का काम है, मैं केवल ये कर रहा हूँ कि जो महात्मा हैं, महान आत्मा कहलाते हैं, साधु मिलकर के, जैसे वहां पर भैया उनका कार्यक्रम कराया था अपनी सन्निधि में खड़े होकर के श्री महंत जी ने, वो अपने सन्निधि में खड़े होकर के ये कब जो लिखा है, इन पोस्टरों को क्यों नहीं हटवा रहे? आप उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? तो ये थे पुजारी जी कहें और कथावाचक कहें, और अब हमारे साथ अध्यक्ष सचिव महोदय भी मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ा सा हम एक बात सवाल करना चाहते हैं। इतना सब कुछ विवाद चल रहा है, इस पूरे विवाद को क्या शांत करने के लिए कोई भी समाज का व्यक्ति आगे नहीं आया? क्या कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आए? क्या कोई प्रशासनिक अमला सामने नहीं आया? क्या आपने उनकी समक्ष बात नहीं रखी कि केवल ज्ञापन तक ही सीमित रहे? इसको लेकर क्या कहेंगे? ज्ञापन, आवेदन, प्रार्थनाएं और जो भी हमने लिखित में शिकायतें कर सकते थे, हमने पुलिस थाना सिटी कोतवाली, हमने पुलिस अधिकारी श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ पर, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर, माननीय श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी बहुत बड़ी आपने ज्ञापन के माध्यम से दिया, बड़ी संख्या में लोग हम साथ में गए। जनप्रतिनिधि, सामाजिक जनप्रतिनिधियों को हमने नहीं समाज के प्रतिष्ठित संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो अपना निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे वो अपना संकट मोचन हो, चाहे वो अपना जान रायटोरिया हो, या अन्य जगहों पे, क्या आपने वहाँ के लोगों के बीच बैठक करके इस चीज के बारे में क्या निर्णय लेने की बात कही? ऐसा ना तो हमारे सामने ऐसे कोई प्रश्न आए हैं। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो प्रशासनिक विरोध कर रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या इस विरोध से आपको फायदा मिल जाएगा? हमें फायदे और हानि नहीं, फायदा मतलब कि जो आप लोगों का लक्ष्य है, यहाँ पर समाधि नहीं बननी चाहिए, उनका स्थान बनना हो तो चबूतरा बन जाए, इस तरह का आपने पहले कहा था, हमारे पास रिकॉर्डेड है। आज भी हम कह रहे हैं, हमारा कहना ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप सम्मान देना चाहते हो, कोई एक चरण सेवक था 30 वर्षों से, 25 वर्षों से, 20 वर्षों से, मुझे तो ज्यादा पता नहीं कितने वर्षों से कह रहे लोग, अगर वो कोई व्यक्ति वहां पर सेवा कर रहा था तो वो एक साधारण व्यक्ति है, उसको व्यक्ति के नाते सम्मान दिया जा सकता है। किसी का चबूतरा बना देते हैं लोग, अपने पिता का चबूतरा बना देते हैं, पर शरीर नहीं दबाते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि शरीर निकाल कर उसका अंतिम अभी समाज में आपके प्रति भी एक सवाल चल रहा है जी, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल पूछे। सवाल यह है कि आपका कमलेश बब्बा जी से पुराना विवाद चल रहा है, कई कोर्ट कचहरियों पे कई बार आवेदन, कई बार समितियों की बैठक, कई बार अन्य लोगों की बैठक की जाती रही। क्या इस विवाद को उनके मरने से, मतलब उनके निधन होने से पहले, क्या आपने सुलझाने का प्रयास किया? और इस तरह से कहा जा रहा है कि ये राजनीति खेली जा रही है, क्या ये बात सही है, गलत है? हमारा विनम्र निवेदन है, मेरा बब्बा जी से कोई भी किसी भी तरीके की बुराई नहीं थी। हम बाकायदा उनके साथ में बैठ चुके हैं, कई बार हमारे सामने यह बात हम उनसे बता चुके हैं। उन्होंने कई बार हमसे कहा कि हमारे ट्रस्ट में आप अध्यक्ष बन जाएं, और हमें कई बार वहीं बैठ करके उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, अब आप आ गए हैं, मुझको कहीं नहीं जाना है और अब इसको आप संभालो, मेरी उम्र हो गई है। उन्होंने कई बार ऐसा कहा, तो हमने कहा कुछ दो तो है ही नहीं। हमारे वरिष्ठ जो पूर्व अध्यक्ष थे आदरणीय श्री बुंदेलखंड वाले अशोक अग्रवाल जी थे,
उन्होंने भी कई बार उनके साथ में वार्तालाप की, भेंट की, परंतु उनका एक अलग संगठन था जो इस बात पे मतलब दबाव बनाए रहा अंत तक उनके ऊपर कि किसी भी हालत में हमको इधर एक अलग से सरकार चलाना है, किसी के उसमें नहीं आना, दबाव में नहीं आना है। और वो सरकार चूंकि उनकी अवैध है इसलिए उधर वो चल नहीं पा रही है। हमने उनका पुजारी नियुक्त होने का आवेदन हमने विरोध किया तो खारिज हुआ। उनने महंत नियुक्त करने का आवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब के यहाँ प्रस्तुत किया, वह भी खारिज हुआ था। उन्होंने इधर पे कुछ दुकानें बनाने का प्रयास किया था, हमने उसका भी विरोध किया था, इसलिए हम विरोधी माने जा रहे हैं। तो हम यहाँ अतिक्रमण नहीं होना देना चाह रहे हैं। हम यहाँ कोई भी कॉमर्शियल चीज न बने, इसके लिए हम यहाँ पे हमारा मेला कहाँ लगेगा, हम कहाँ खड़े होंगे, हमारे वाहन कहाँ खड़े होंगे, हमारे पूर्णतः सहमत है। लेकिन जो जनता के बीच बातें चल रही हैं वो हम आपकी बात रख रहे हैं। जनता की भी सुनिए आप। हम आज जिस दौरान ये यहाँ पर अपना निवास बना रहे थे, इसको अपन आश्रम नहीं कहेंगे, इसको अपन निवासी कहेंगे, उस दौरान आप लोगों के द्वारा प्रशासन से इस अतिक्रमण को क्यों नहीं हटवाया गया? हम इनके खिलाफ जितने भी अतिक्रमण, इनके द्वारा जितने भी निर्माण किए गए हैं, हमारे पास आदेश रखे हैं, तो हम आपको दिखा दें। तो क्यों नहीं हटाया अतिक्रमण? वो प्रशासन का काम है। मैं सिर्फ उनको अतिक्रामक के तौर पे मैंने घोषित करवाया था उनको, और 10 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें वो अतिक्रामक शुद्ध हुए थे, और आज भी हमारे पास प्रकरण है, आपके पास चाहिए हो तो हम दे देते हैं। आप वो अतिक्रामक थे नहीं, जनता के बीच जो सवाल चल रहे हैं केवल हमको तो वो जनता दूर खड़े होकर कोई बात देखे, पास में आके देखे, हम सबको दस्तावेज दिखाने। एक सवाल और है जो जनता कर रही है जी, जनता के बीच, पब्लिक के बीच हम लोग जाते हैं, कई बातें सामने निकल कर आती हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। जी। ऐसा कहना है कि आदरणीय शर्मा जी को कब्जा करना है यहाँ पे, इसलिए ये सबको षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह की बातें आपको भी सुनने के लिए कहीं ना कहीं से मिली होंगी, क्या ये बात सही है? नहीं श्रीमान जी, मैं आज पद पे हूँ, कल नहीं रहूंगा। इसके पहले अरुण चौरसिया जी थे, हम तो मुश्किल से 2 साल हुए, 3 साल हुए मुश्किल से मैं पद पे आया हूँ। इसके पहले किससे विवाद हो रहा था वो बताएं, और जो जनता है वो जाने, हम तो नहीं जानते। आज भी हम अस्थायी तौर से हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ ना तो हम कोई संत है और ना हम साधु संत हैं, ना हमने यहाँ कोई निर्माण अपने लिए कोई निर्माण बनाया है, और ना हम निर्माण बनाने जा रहे हैं, ना हमको वहाँ पे कोई भी निर्माण बनाना है, ना हमको उधर साधु संत के तौर पे बैठ के पूजा अर्चना करना है। सवाल और मैं वकालत करता हूँ और भगवान की कृपा से अपने पास बहुत कुछ है। भगवान करे आपको जनन तरक्की हो, जी तो भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन हमारे कहने का जो उद्देश्य है कि जिस दौरान यहाँ पर कमलेश बब्बा जी रह रहे थे, संत थे, महंत थे या पुजारी थे, जो भी हों, तो जिस दौरान उनका परिवार जो यहाँ पे रहता है वो रह रहे थे, क्या आपकी समिति के लोगों ने कभी मना नहीं किया यहाँ मत रहो? और यहाँ रहने के साथ साथ क्या उनका जब यहाँ पे एक कमरे की जगह 10 कमरे बनाए जा रहे थे, या जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन उनका किया गया है, क्या उसको रोका नहीं गया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं शासकीय भूमि भी है, और साथ में जो अपने क्या नाम उनका, काले साहब है, नारायण काले जी, उनकी भी शायद इसमें जमीन थी। इस तरह की बात है। क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो 10 कमरे की बात आप कह रहे हो, 10 कमरे कहीं नहीं बनाए गए हैं। उधर के जो 2 पूरब की, उत्तर दक्षिण की तरफ जो कुछ 2 कमरे बने हुए हैं, 4 कमरे बने हुए हैं, वो नगर पालिका परिषद के बने हुए हैं। खाद्यान्न वितरण का वहाँ से खाना भोजन का वो अन्नशाला बनाई गई थी। दूसरा पीछे तरफ जो एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनी है, वो 60 लाख रुपए की लागत से माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी द्वारा बनाई गई थी। एक ये सामने एक छोटा सा ये आप देख रहे होंगे 4-5 कमरों का ये जो भवन बना हुआ है, ये भी शासकीय भवन है। इसको भी उमा भारती द्वारा संत निवास के नाम पे बनाया गया था। और वो जो उधर जो बड़ी धर्मशाला है, बड़ी धर्मशाला की पूरी एक समिति बनी हुई है, जिसका की अध्यक्ष श्रीमान एसडीएम महोदय है, सचिव श्रीमान ये तहसीलदार महोदय है, और उसमें पूरी हमारी समिति उसमें सदस्य बनाई गई है, और उसका रजिस्टर्ड है, आदेश है, कलेक्टर साहब के यहाँ का आदेश है। मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं उधर पे बनाई, उन्हीं में वो कब्जा करके रह रहे हैं, जिनका हमने श्रीमान तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय के यहाँ पे लगातार आवेदन देते रहे हैं, परंतु किसी ने भी उसको खाली नहीं कराया है। वो अवैध कब्जे में है, चोरी की लाइट जला रहे हैं, और क्या क्या बताएं हम, उनके सब लोग बताएं, उनके अपनी माता जी को गाड़ करके क्या प्रदर्शित किया था, क्या वो भी बड़ी भारी संत थी जो उन्होंने वहीं पे गाड़ा था, फिर क्यों उखाड़ना पड़ा उनको, और इनको क्यों उखाड़ना पड़ा? यही इसीलिए कि उनका परिवार वहां से विस्थापित न किया जाए। उनके जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको जो जबरन उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको ना वहां से विस्थापित किया जाए। एक ही उद्देश्य है, और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं।
मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉमर्शियल यदि- नहीं बनने दिया कुछ, यदि- इसीलिए हमारे विरोध हो रहा है, बस और कुछ नहीं। यदि जैसे आप समाधि को कब्रिस्तान कह करके संबोधित कर रहे हैं, जय श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनो आप सुनो, तो आप जिस चीज को आप संबोधित कर रहे हैं और बैनरों के माध्यम से आप स्पष्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार समाधि मान्य नहीं है, इसलिए आप कर रहे हैं। लोग वहां के जाने के बाद मंदिरों में प्रवेश करते हैं, ये इस तरह के पुजारी ने उसमें वर्जित रोक लगाई है। तो इन सब चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम मुद्दा आपका क्या है, फैसला क्या है? यदि ये फैसला आपका स्वीकार नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आपकी समिति क्या करेगी और आपके लोग क्या करेंगे? हम वकालत करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ कानूनी मुद्दे के अनुसार चलते हैं। हमने कानूनी अनुसार हमने जो भी विधि प्रक्रिया है उसके तहत हमने आवेदन दे दिए हैं। अब हम रिट में जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट को सुनाएंगे और इस तरीके से हमारे मंदिरों से सट करके मात्र 10 फुट की दूरी पर अगर कोई कब्र बनाए, कब्र क्षमा करें, उसको हम समाधि भी नहीं कहने में हमको संकोच हो रहा है, क्योंकि किसी मरे हुए व्यक्ति की लाश लपेट कर जबरन किसी को गन दबा दिया जाए तो वो हम कब्र ही कहेंगे उसको। हमें ऐसा नहीं लगता, हमें श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्षमा करना। हो सकता है जिन लोगों का श्रद्धा भाव है, मैं उसकी भावनाएं भी आहत आप नहीं जिस करना प्रकार चाहता। से सचिव हैं, क्या संकट मोचन की समिति बनी है या नहीं? क्या समिति बनी है? मुझे नहीं? जानकारी नहीं है संकट फिर मोचन। आप कैसे सचिव हैं आगे? संकट मोचन की जानकारी नहीं मुझे। नहीं सॉरी, मोटे के महावीर हाँ, मोटे महावीर मंदिर की समिति बनी हुई है हमारे यहाँ पे। रजिस्टर्ड समिति। हाँ, रजिस्टर्ड समिति है और लंबे समय से, मतलब सन हमें लगता है 70-80 साल से ये समिति कार्य कर रही है यहाँ पर। इस तरह का समाज में माहौल है कि वहाँ समिति भी नहीं है, वहाँ लोग कब्जा के लिए पूरा वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ पाए तो आप क्या स्पष्ट करना चाहते हैं जनता से? तो हमारा ये विशेष निवेदन है कि हमने यहाँ पे कोई भी अगर कब्जा अपने नाम से किया हो तो कोई आपत्ति आई होती, आज तक नहीं, कभी कोई आपत्ति नहीं आई है। ना समिति के तरफ, समिति के ऊपर भी कोई आरोप आज तक नहीं है कि हमने कहीं कोई कब्जा के नाम से कोई बनाया है, बल्कि उनके द्वारा जो कब्जा किए जा रही थी, जो दुकान बनाई जा रही थी खंबे खड़े करके, तो हमने इसको आपत्ति करके इनको वो करवाया था और स्टे लगवाया था और उसके हमारे पास क्या मानते हैं कमलेश बब्बाजू, यहाँ पर केवल उनका उद्देश्य क्या अतिक्रमण करना था, यहाँ की जमीन पर कब्जा करना था, क्या ये उद्देश्य था उनका? हम कमलेश बब्बाजू पे अब कोई आरोप नहीं लगाएंगे, वो तो निवृत्त हो गए हैं, परमात्मा उनको शांति दे और उनकी मुक्ति के लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको उधर से निकाल के गंगा में पहुंचाया जाए, नहीं तो उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? जो लोग भी कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, उनके देह के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हमें बड़ा खिन्न है। हम उनके मुंह पे उनसे ही बोल करके आए थे कि आपका भी हमें चबूतरा तो बनवा देंगे, परंतु आपका शरीर नहीं, आपकी स्थान बनाएंगे हम यहाँ पर आपका। जी हमने तो फिर ऐसा यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या चरण सेवकों के, क्या शिष्यों के, क्या इस तरह से समाधि यदि बनवाएंगे तो शहर की जमीनों का क्या हाल होगा? वही एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये समाज के बीच में भी यह प्रश्न है कि अभी हमारे सामने कई बार कई लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों द्वारा ये बात रखी गई है कि अब एक बन गया तो अब इसके बाद में अब कभी ऐसा नहीं किया जाएगा, आप एक बात पे संतुष्ट हो जाओ कि इसको रहने दो। तब हमने कहा कि भैया चरण सेवक तो हमारे मोटे महावीर में भी अभी महाराज जी के पिताजी गुजरे थे, तब हम लोगों ने जी तो लंबे पूरा जीवन 90 साल 95 साल का उनने गुजारा है यहाँ पर, तब उनको यहाँ हमने स्थान नहीं दिया। हमारे पुजारी जी जो हनुमान टोरिया पे हैं, उनके जो रजू महाराज जी हैं, उनके पिताजी जब निवृत्त हुए उसके पहले उन्होंने कहा थे यहीं कहीं आसपास मेरा स्थान बना देना, पर उनके परिवार लोगों ने उनका भी स्थान उधर पे नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो उनका मानना था कि नहीं, हिंदू परंपरा में ये है कि उनको अंतिम संस्कार वहाँ दे करके और गंगा जी पहुँचाया जाए। तो ये देख रहे हैं सचिव महोदय थे, कुछ यहाँ श्रद्धालुगढ़ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या समाधि बनाई जानी चाहिए थी, क्या अंत्येष्टि होनी चाहिए, क्या इससे माहौल खराब होगा, क्या आने वाले दर्शनार्थी क्या अशुद्ध होंगे, जिस तरह से यहाँ पर बैनर टांगा गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? श्रीमान जी, पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं श्याम प्रकाश विश्वकर्मा इस मंदिर की देरी का बहुत अनन्य भक्त हूँ और जहाँ तक आज आप लोग जो कवरेज ले रहे हैं तो मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि आप लोग कमलेश गुप्ता जो तथाकथित बब्बाजू कहलाते थे उनके बारे में आप लोग कवरेज नहीं, जो जनता के बीच जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों पर क्या हम आपसे जो प्रश्न पूछा है आप उसका जवाब देंगे? क्या यहाँ पर जो उनकी समाधि बनाई गई है क्या वो जायज है या नहीं? ना, हम दर्शनार्थी के तौर पे ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी पुजारी ने, आचार्य ने हमको ये नहीं बतलाया कि कहीं कोई जीवित समाधि है। और जहाँ तक मेरा निजी ज्ञान है
तो जो नागा लोग हुआ करते थे, जो गोस्वामी लोगों की बस स्टैंड पे मड़ियाँ बनी है, वो जीवित समाधियां हैं, उन लोग लिया करते थे। ये तो ना कोई नागा थे ना कोई संत थे, ये तो एक अमूमन पुजारी थे, वो भी एक समाधि के, ना कि किसी मंदिर के। तो देख रहे हैं समाधि पर सियासत, यानी कि मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में कमलेश बब्बाजू की जो समाधि बना करके उनके मृत शव को उसमें दफनाया गया या समाधि दिलाई गई, उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है लोगों ने। क्योंकि कल नाग पंचमी का पर्व है, नाग पंचमी पर यहाँ पर संत शरीर महाराज की जब यहाँ पर उनको समाधि दी गई थी, क्योंकि नाग पंचमी के दिन ही दी गई थी, इसलिए नाग पंचमी का त्योहार यहाँ पर बुंदेलखंड के छतरपुर के मोटे के महावीर प्रांगण में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर जो बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और यहाँ पर भारी भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो जनता के बीच जो सवाल चल रहे थे, क्योंकि हमारा ना इंटरेस्ट मोटे के महावीर समिति से है, हमारा ना इंटरेस्ट कमलेश बब्बाजू की समाधि को लेकर है, हमारा जो उद्देश्य था, जो जनता के भी सवाल चल रहे हैं, और कल नाग पंचमी का पर्व है, विशेष रूप से बड़ा मेले का आयोजन यहाँ आयोजित किया जाता है। लेकिन इन सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं समाज के बीच यदि ये विवाद अखाड़ा बन के सड़कों पर दिखेगा तो सनातन धर्म पर भी उंगली उठेगी। तो इस खबर को दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य था। कल नाग पंचमी का पर्व है और नाग पंचमी पर्व पर मोटे के महावीर में समाधि को लेकर सियासत, इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने जनता के बीच रखा। यहाँ के लोगों से बात की, पुजारी से बात की, महंत जी से बात की, समिति के लोगों से बात की, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी बात की। तमाम बात करने के बाद निष्कर्ष निकला है कि समाधि को निकाला जाए, समाधि में जो सब है उनको निकाला जाए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, और यदि वह निर्मोही अखाड़ा के पंच हैं तो उसके अनुसार समाधि नहीं उचित है, अंतिम संस्कार किया जाए, अग्नि दी जाए या फिर जल समाधि दी जाए। अब देखना होगा प्रशासन इस मुद्दे को लेकर कितना अलर्ट है, क्या प्रशासन इनकी मांगों को रखता है या ये लोग अपना धरना और इस तरह के प्रदर्शन, जिस तरह से आपने बैनरों में देखा, क्या वो जायज है। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ मोटे के महावीर प्रांगण से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।